दोस्तों, भारतीय रेलवे पूरे भारत में तो नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर कर रही है, लेकिन साथ साथ यानी कि फॉरेन कंट्री तक ट्रेनों के संचालन की भी व्यवस्था रेलवे द्वारा की जा रही है कि अब आप ट्रेन से भी पड़ोसी देशों के बॉर्डर तक आप पहुंचना और भी ज्यादा अब आसान हो जाएंगे। नहीं तो प्राइवेट परिवहनों का साधन लोगों को लेना पड़ता था और इसके लिए भारतीय रेलवे भारत से नेपाल नई रेल लाइन बिछाने का भी काम कर रही है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि अब कुछ ही सालों के अंदर दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू तक का सफर आप ट्रेन से पूरा कर पाएंगे। उसी तरह भारतीय रेलवे अब बांग्लादेश के बॉर्डर तक नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और इस रूट पर आपको चौथी रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो आखिरकार इस रूट पर चौथी रेल लाइन की क्यों जरूरत पड़ी और भारतीय रेलवे ये चौथी रेल लाइन कब तक पूरा करने वाली है और इससे क्या फायदा मिलने वाले हैं और इस पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बॉर्डर तक पहुंचने वाली नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे यानी कि NFR ने देश के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक गलियारे में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक बड़ा कदम उठाए हैं। महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मालदा न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर पहले तीसरी रेलवे लाइन प्रस्तावित था, लेकिन अब यहां पर चौथी रेलवे लाइन की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही तीनमई घाटी से बगडोगरा के बीच आपको 29 किलोमीटर लंबी दोहरी भूमिगत अंडरग्राउंड रेल परियोजना शुरू किए जाने। कटिहार रेल मंडल कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने इस पूरे इलाके की रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक बेहद संकरी भूपट्टी है। इसे गलियारे के जरिए सड़क और रेल मार्ग से असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य विशेष भारत से जुड़ जाएंगे। रेलवे इस क्षेत्र की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहे हैं। बरसोई खंड में रेल लाइन के दोहरीकरण का काम जारी है। हल्दीबाड़ी स्टेशन का काम शुरू हो गया है, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की परियोजना पर तेजी से काम चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे काम कर रही है, जिसके बाद यात्रियों को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जोगबनी, राधिकापुर और बालूघाट से जल्द ही नई ट्रेन सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है, जिससे सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पिछले एक साल में इस क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर 42 नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है और यात्रियों की मांग पर करीब 250 नए ठहराव यानी कि स्टॉपेज भी ट्रेनों के दिए गए। महाप्रबंधक ने एक और बड़ी उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के पूरे नेटवर्क पर 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन विस्तार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर देने के लिए गुवाहाटी से आगे तिनसुकिया और अगरतला तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी योजना पर काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे इस रूट पर 2 नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। पहले इस रूट पर तीसरी रेल लाइन की तो स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी, जिसके लिए भारतीय रेलवे काम शुरू करने जा रही थी, लेकिन उसी के साथ चौथी रेल लाइन की भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि आपको इस रूट पर एक साथ तीसरी और चौथी दोनों रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करेगी, जिससे आने वाले दिनों में इस रूट के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिलेंगे। जो भी मालगाड़ियों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसको अलग ट्रैक से संचालित की जाएगी, जो पैसेंजर मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनें जो लेट लतीफ हो जाती है, इससे लोगों को निजात मिलेंगे। और आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको और भी नई ट्रेनों का संचालन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए कि भारतीय रेलवे जो अमृत भारत और वंदे भारत और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रही है, उसको हर रूट से चलाने की तैयारी की जा रही है। अगर ट्रैक क्षमता नहीं होगी तो उस रूट के लोगों को ये सौगात नहीं मिल पाएगी, इसलिए रेलवे द्वारा ये तैयारियां की जा रही है। अन्य देशों के बॉर्डर तक ट्रेनों का संचालन किया जाए और वो भी हाई स्पीड और बिना बाधा के, किसी भी बिना त्रुटि के ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिले। और इसके लिए तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का भी काम आपको देखने को मिल रहे हैं। और जिन लोगों को
आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए अलग अलग रूटों पर आप सिंगल ट्रैक और दोहरीकरण का भी काम देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे अब बॉर्डर तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन एक साथ बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।